रीवा की मां ने किया सभी को जलील सबके सामने। यहाँ ईशान ने सभी के लिए नहीं लिया कोई स्टैंड। यह सब देखकर सभी को लगा काफी बुरा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने गुम है किसी के प्यार में बीते एपिसोड में देखा कि कैसे पूरा का पूरा भोसले परिवार पहुंच जाता है रीवा के घर होलिका दहन सेलिब्रेट करने के लिए। दोस्तों इस सेलिब्रेशन में सभी को नहीं बुलाया गया होता है, पर ईशान के कहने पर सभी जो है साथ में चलती है। अब देखेंगे कि कैसे रीवा सबके लिए घेवर बनाती है। ईशान रीवा से बात करते हुए कहता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, हर मुसीबत में तुम मेरे साथ हो। रीवा पहले मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है। तुम सबका कितना ख्याल रखती हो, सबकी फिक्र करती हो। मैं बहुत ज़्यादा बदकिस्मत हूँ कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई है। दोस्तों जब ईशान ये सारी बातें रीवा से कर रहा होता है तो यहाँ पे सभी ये सारी बातें सुन लेती है और यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। यह सब सुनकर सभी को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों क्योंकि रीवा यहाँ पे ईशान से बात कर रही है, तब तक सभी जो है घेवर सभी लोगों को परोस रही होती है, तो वहाँ आ जाती है रीवा की माँ और उसको आ जाता है गुस्सा। वह सभी को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। घेवर मेरी बेटी ने बनाया है, तुम जानती हो ना मेरी बेटी के लिए ये परिवार कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उन सब के लिए कितना करती है और तुम सारा क्रेडिट खुद को लेना चाहती हो। यहाँ पर सभी अपनी सफाई देते हुए कहती है कि नहीं, रीवा मैडम बिजी थी तो मैंने सोचा मैं बांट देती हूँ। यहाँ पे रीवा की माँ कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी बेटी की जगह ले सकती हो। तुम ही ने मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगाई है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाली तुम ही हो। यह सब करके रीवा को अच्छा लगता है, तो इतनी सी भी खुशी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई, तुम आ गई अपना टांग अड़ाने के लिए। मेरी बेटी की हर चीज़ में तुम दखल क्यों देती हो, दूर रहो मेरी बेटी से। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे रीवा की माँ बहुत कुछ सुनाने लग जाती है सभी को। दोस्तों यहाँ पे एक हैरान करने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे सभी की बेइज्जती हो रही होती है तो पूरा भोसले परिवार खड़ी होके सब कुछ सुन रहा होता है। यहाँ पे एक गजब की बात है कि ईशान और रीवा भी होते हैं। ईशान यहाँ कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे रीवा की माँ बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है सभी की, लेकिन ईशान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह सब सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है और वो बस अपनी सफाई दे रही है, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं सुन रही। दोस्तों यहाँ पे रीवा उल्टा कहती है कि माँ आप ऐसे बात नहीं कर सकती हैं सभी से, वो हमारी गेस्ट है और गेस्ट से आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं। यह सब सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रीवा जो है सभी के पीछे पीछे आ रही है उसको मनाने के लिए और बहुत कहने पर यहाँ सभी रुक जाती है रीवा के कहने पर। रीवा कहती है कि मेरी माँ ने जो भी तुमसे बात करी, जिस तरीके से बात करी, उन्हें नहीं बात करना चाहिए था, उनकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी मांगती हूँ। सभी कहती है कि कोई बात नहीं, वो अभी भी गुस्से में हैं तो आप जाइए उनको संभालिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों यहाँ पे रीवा के पीछे ईशान भी आ जाता है सभी को समझाने के लिए। ईशान कहता है कि सभी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उन्हें समझाओ, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। फिर दोस्तों यहाँ पे रीवा चली जाती है अपने माँ के पास कि यहाँ तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं तुमसे सॉरी मांगता हूँ। यहाँ पे सभी कहती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, बस आपके कहने पर ही आई हूँ और मेरे साथ ये सब हुआ, इतनी बेइज्जती हुई। क्या आप मुझे यहाँ पे मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लाए थे। ईशान अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मैं थोड़ी ना कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे थोड़ी ना पता होगा कि तुम्हारे साथ यहाँ ये सब होगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने देता। यहाँ पे सभी को बहुत बुरा लगता है और वह ईशान से कहती है कि आप खुद ही खुश नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आपका परिवार खुश नहीं है। आप तो खुद को बदकिस्मत मानते हो ना कि मैं आपकी ज़िंदगी में आ गई। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे अपने लिए क्यों चुना, आपने मेरे से शादी क्यों की। जब आपके ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतने ज़्यादा ना खुश हैं आप, तो आप मुझे क्यों अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हो। दोस्तों यहाँ पे सभी जो है तीखे सवाल करने लग जाती है ईशान से। वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे सभी का जो गुस्सा है बिल्कुल जायज़ है। ईशान सभी के पति होने के नाते उसे स्टैंड लेना चाहिए था सभी के लिए।
चलिए भोसले परिवार से तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि वो सभी के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि वो लोग खुद सभी को बेइज्जत करते हैं। पर ईशान तो हमेशा सभी का साथ देता है, तो यहाँ पे उसने क्यों नहीं बोला, बस इसी बात का बुरा लग रहा है सभी को। खैर दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।